हम लोग खाकी सीरीज में आज जानेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पार्ट 4 में पार्ट 3 अपलोड हो चुके हैं, तो इसमें हम लोग जानेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। तो इसमें इसके थ्रू 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे बहुत ही कम समय में। ओके, आर यू रेडी? गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। दक्षिण भारत में जैन धर्म से संबंधित चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो होता है सितनवासल गुफाएं तमिलनाडु से प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मम्मी क्या होता है कि जो इंसान खत्म हो जाता है वो मम्मी जैसी आकृति प्राप्त हुई है। वो लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। किस सम्राट को द्वितीय अशोक की भी कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? कैप्टन एडायर। कन्नड़ भाषा का प्रथम अभिलेख बादामी अभिलेख कहलाता है। कश्मीर के किस शासक ने, जयसिंह लोग थे कश्मीर के, अपने पिता के द्वारा विनष्ट किए गए हिंदू मंदिरों को पुनर्निर्माण कराया? जिन ब्राह्मणों को कश्मीर से निकल जाने के लिए बाध्य किया गया उन्हें स्वदेश आने के लिए प्रेरित किया? गौहत्या निषिद्ध और सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया। ये किसने किया? सुल्तान जैनुल आबिदीन ने किया। किसके समय में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया? गियासुद्दीन तुगलक। जो गियासुद्दीन तुगलक शासक था, दक्षिण के राज्यों को दिल्ली में सल्तनत में मिलाया गया दक्षिण भारत में। वैदिक काल में तूफानों के देवता कौन थे? वैदिक काल में तूफानों के देवता को मारुत कहा जाता था। सत्यमेहरावीय मकबरा किस शासक से संबंधित है? तो ये जो है बलवन से है। सत्यमेहरावीय मकबरा। मुगल काल में भक्ति संग्रह सुदामा चरित्र जैसी पुस्तकों की रचना बीरबल ने की थी। बीरबल 9 रत्नों में से एक थे, वो तानसेन थे। अकबर और बीरबल ज़्यादातर अकबर को कहानियाँ सुनाते रहते थे। वो 9 रत्न तो तानसेन थे। बीरबल अकबर को कहानियाँ सुनाते रहते थे और अकबर के दरबारी कवि कौन थे? बीरबल थे। अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। सभी जगह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। किस युद्ध में मैसूर मराठों और हैदराबादों के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का फैसला किया गया? किस वाले में किया गया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 ईस्वी में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय कई मैसूर युद्ध हुए। किस युद्ध में मैसूरों, मराठों और हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का फैसला किया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार का पहला कदम कब से बढ़ाया? 1813 में। फिर आया तो कई है, लॉर्ड मैकाले, वुड डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र, कई सारे आए हैं। हम लोगों को यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य संग्रह के बारे में जानना है। 1906 में डिस्प्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अब किसने की थी? B.R. शिंदे ने की थी। किस स्वतंत्रता सेनानी ने गौहत्या विरोधी समिति लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने और बारदोली की महिलाओं ने बचाया था वो लठ से बारदोली सत्याग्रह। बाल गंगाधर तिलक। तो उसके स्वतंत्रता सेनानी गौहत्या विरोधी, उन्होंने गौहत्या का निषेध किया। समिति लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला क्रांतिकारी को बूढ़ी गांधी? देखो, मातंगनी हजारा को बूढ़ी गांधी के। आज क्वेश्चन मिल गया। एक तो महात्मा गांधी, वो तो सभी लोग जानते हैं।
लाठी लेके चलते थे, सत्ता हिंसा के पुजारी थे। एक सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता था? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। और जो बूढ़ी गांधी कहा जाता था वो किसको कहा जाता था? मातंगी हजारा को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, शहीद हुई थी उस दौरान। आज पता चल गया ये हुई किस महिला क्रांतिकारी थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। तो जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसी में इन्होंने ये नारा दिया था। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था? तो किस अधिवेशन में लिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने? मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने जो भाग लिया था वो किस अधिवेशन में लिया था? लखनऊ अधिवेशन में। गुरुवायूर सत्याग्रह का संबंध किससे? दलित और पिछड़े के मंदिरों के प्रवेश से। गुरुवायूर सत्याग्रह श्री कृष्ण पिल्लई, ए.के. गोपालन जैसे नेताओं ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? गुरुवायूर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये किससे रिलेटेड था? दलित और पिछड़ों के मंदिर प्रवेश से लेकर रिलेटेड था। रिवेलियन 1857 किसकी रचना है? पीसी जोशी की। भारतीय राज्य व्यवस्था से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे कुछ इंक्लूड हैं, देखते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है। राष्ट्रीय ध्वज कौन है? झंडा तिरंगा है। झंडा तिरंगा को किसने डिजाइन किया था? पिंकली वैक्या ने किया था। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार थीम दी है कि 9 से 15 अगस्त के बीच हम लोग झंडा तिरंगा फहराएंगे और उनको अभूतपूर्व श्रद्धांजलि देंगे। किसको? पिंगली वैक्या को, जिन्होंने उसको डिजाइन किया था तिरंगे को। अभी अखबार में आया था 9 से 15 अगस्त को। जैसे आज 5 अगस्त है, 9 से 15 अगस्त के बीच में पिंगली वैक्या को दिया जाएगा, यानी तिरंगा फहराएंगे हम लोग। उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। इस बार यही है, जैसे हर घर तिरंगा वही। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 में अपना लिया गया था। राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? जब पहले झंडा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, उसके बाद क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय गीत। अब राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम ने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान में वर्णित कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के विकास को बढ़ावा देना। क्या करना है? कमजोर विकास के बढ़ावा देना है। संसद द्वारा नए राज्यों के निर्माण हेतु संविधान में संशोधन करने हेतु किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो संसद द्वारा राज्यों के, अगर किसी राज्य का निर्माण करना है तो संशोधन किस में करना पड़ेगा? बहुमत की आवश्यकता। साधारण बहुमत से राज्यों का निर्माण हो जाए, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए न्यायपालिका के द्वारा कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। कितना क्वेश्चन हो गया है? 25 हो गया है। हम लोग 26वां क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है? भाग 4 में इसका उल्लेख है। भाग 4, 22 भाग है ना संविधान में, उसी के अंतर्गत भाग 4 में, और जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड है। न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य नीति निर्देशक तथ्य हैं जो बाध्य योग्य नहीं है, यानी मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार कौन होता है?
महाधिवक्ता होता है, जो अटॉर्नी जनरल होता है राज्य सरकार का, एजी साहब, वही महाधिवक्ता के रूप में सलाह देता है कानूनी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो यूपीपीसीएस आयोग है, यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। किस अधिवेशन न्यायालय किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, यानी एससी और एससी को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? जैसे 352 राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, 352 हो गया, 356 हो गया, तो अनुमोदन की आवश्यकता 1 माह के भीतर पड़ती है। आप पर्यावरण एवं जैव विविधता से जो भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं हर मंथ की तरह, उसको भी बताने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे रोडाटम कंजर्वेशन संबंधित है खतरनाक रसायनों के व्यापार से। पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा पिरामिड सदैव ऊर्ध्वमुखी यानी सीधा होता है? ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कंटिन्यू पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम की बात करेंगे तो किसने दिया था पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम? एजी टेंसले ने। इंडियन राइनो विजन 2020 की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी। अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता द्वारा किसका मापन किया जाता है? जैव विविधता। जैव विविधता क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? WWF। एक WW 3 W होते हैं, वो वर्ल्ड वाइल्ड वेब होती है, एक WWF होता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड एंड नेचर, एक होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। WWE वो अलग खिलाड़ी होते हैं। हॉटस्पॉट पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। हॉटस्पॉट नहीं बोलते भैया, हॉटस्पॉट मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं कि जरा मेरा नेट खत्म हो गया जरा हॉटस्पॉट खोलना, वो वाला हॉटस्पॉट की बात नहीं हो रही, क्वेश्चन की बात हो रही है। हॉटस्पॉट यानी पारिस्थितिकी इकोसिस्टम संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। किसमें होते हैं हॉटस्पॉट? समुद्र में होते हैं इकोसिस्टम में। भारतीय भूजल बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य भूजल में यूरेनियम संदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है? यूरेनियम संदूषण से पंजाब। आईची जैव विविधता लक्ष्य के स्थान पर अपनाए गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन 2021 से 50। मॉन्ट्रियल कनाडा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस अवधि को संयुक्त राष्ट्र परिसर पारितंत्र पुनरुद्धार दशक के रूप में घोषित किया गया? 2021 से 30। वैश्विक कार्बन बाजार में एक कार्बन क्रेडिट कितने कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है? अगर सबसे ज़्यादा जैसे चीन से निकलता था कार्बन, तो वैश्विक कार्बन बाजार में एक कार्बन क्रेडिट बोलते हैं 1 टन। 1 टन में कितने कुंटल होते हैं? 10 कुंटल का 1 टन होता है। 1 कुंटल 100 किलोग्राम का होता है। भारत एवं विश्व का भूगोल। तारिम बेसिन कहाँ अवस्थित है? जो तारिम बेसिन है वो चीन में है। मेनाम का मैदान थाईलैंड में है। रामागुंडम ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। खारदुंगला और चांगला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में है। तीस्ता नदी किस झील से निकलती है? चुलामू झील से निकलती है, जो कि आजकल सिक्किम में है। तीस्ता नदी सिक्किम में। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी भीगने में कोमल और सूखकर कठोर हो जाती है? लैटेराइट मिट्टी की विशेषता है। मैंट्यूर परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। 24 डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। गुजरात राज्य के कच्छ के पास से निकली हुई है। क्वार्टजाइट चट्टानों का निर्माण किसके रूपांतरण से होता है? तो इसका कांग्लोमेरेट से होता है। क्रंकाटाओ ज्वालामुखी स्थित है, जो कि इंडोनेशिया में है। जल्दी से भारतीय अर्थव्यवस्था हम लोग और देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। मध्यम उद्यम के अंतर्गत कितने टर्नओवर तक की इकाई को शामिल किया जाता है? मध्यम उद्यम को लेकर 250 करोड़
का टर्नओवर की इकाई को शामिल किया जाए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी संवेदी शेयर सूचकांक सेंसेक्स में कितने शेयर शामिल हैं? 30 शेयर शामिल हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना कब और किस समिति की सिफारिश पर की गई? फिरवानी समिति की सिफारिश पर की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी निफ्टी संवेदी सूचकांक में कितने शेयर शामिल हैं? देखो, इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितने शेयर शामिल थे? 30। और निफ्टी में कितने शेयर शामिल हैं? 50 तरह के शेयर खरीद सकते हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत कब हुई? 2019 में। हेलीकॉप्टर मुद्रा, हेलीकॉप्टर तो सुना था, बट हेलीकॉप्टर मुद्रा से क्या तात्पर्य है? आर्थिक संकट के दौरान, जब आर्थिक संकट आता है, आर्थिक संकट के दौरान केंद्रीय बैंक द्वारा नए नोट करेंसी को जारी करना हेलीकॉप्टर मुद्रा कहलाती है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में गैर निष्पादन परिसंपत्तियां यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA GDA कुल कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। सब स्टैंडर्ड परिसंपत्तियां, संदिग्ध परिसंपत्तियां और हानि परिसंपत्तियां। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में सर्वाधिक भारांश किसका होता है? खाद्य और पेय पदार्थ का सर्वाधिक भारांश होता है। भारत में निर्यात तत्परता सूचकांक EPI किस संस्था मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग। इसके पहले कौन सा आयोग था? योजना आयोग, जिसका प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। अरविंद पनगड़िया इसके उपाध्यक्ष रहे। चलिए, तो ये हम लोगों के 60 क्वेश्चन थे। अभी 60 क्वेश्चन ऑन बाकी है, पार्ट 2। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा, हमको ड्यूटी भी जाना है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको पसंद आए लोग लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंड जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।